आज जो कहानी आपने पढ़ी, कौन सी कहानी? भविष्य का भय। इस कहानी का सार हम आपको बताते हैं। तुलतुल नाम की एक बालिका है, इसमें संवेदना दिखाई गई है जिसको आपको महसूस करने की ज़रूरत है। तुलतुल जब घर लौटती है तो सारे लोग उस पर बिफर जाते हैं, कहते हैं घर का सारा काम तुम्हें करना है, चौका बर्तन करना है, बर्तन मांजना है, क्योंकि तुम्हारी गलती है कि तुमने क्या किया है। तुलतुल की मम्मी से हाँ, काम वाली जो आती थी उनकी बच्ची का क्या नाम था? टुनी। तो टुनी के कारण उसकी माँ ने काम छोड़ दिया है, तो घर के सारे लोग उससे नाराज हैं। तुलतुल के अंदर बहुत गुस्सा है, अंदर से क्रोध भरा हुआ है कि आखिर उसने कुछ किया ही नहीं है, किया क्या था। फिर वो कल के दृश्य को सोचती है कि जब वो लौटी थी तो उसने देखा कि टुनी अपने माँ के साथ भयंकर जाड़े में बहुत कम कपड़े पहने हुए और वो बर्तन धो रही थी। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं टुनी, बर्तन तुम नहीं धोगी, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया जा रहा है और आपको काम नहीं करना है। और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ नाश्ता लगाओ मुझे भी और इसको भी। तो उसकी माँ क्या करती हैं, टुनी को नाश्ता अलग से देती हैं, वो डाइनिंग में उसके साथ नहीं देती हैं। तो यहाँ पर क्या समझ में आया आपको? हाँ, भेदभाव समझ में आया। उन्होंने अपनी बेटी के साथ उसको भोजन नहीं दिया, और साथ ही वो लोग ये भी कह रहे थे कि अरे ये काम इसको करने दो। टुनी की माँ भी इस विषय में नहीं सोच रही थी कि बच्ची से बाल मजदूरी नहीं कराना चाहिए। ठीक है, पर चूँकि जो तुलतुल थी उसकी मैम ने उसे समझाया था, उसकी टीचर ने उसे समझाया था कि छोटे बच्चों को भी अधिकार है अच्छे कपड़े पहनने का, भोजन करने का, पढ़ने का, लिखने का, ये बाल अधिकार है। तो वो उसी पर कायम थी। जब छोटे बच्चे कुछ सुनते हैं तो उसी आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। फिर उसको बहुत गुस्सा लगा जब उसके घर के सारे लोग काम छोड़ देने के कारण टुनी की माँ के उसको दोषी मान रहे थे। तो वो बहुत गुस्से में ऊपर बैठ जाती है और कहती मैं भोजन नहीं करूँगी। और उसके लिए एक दिन पहले उसने टुनी की माँ को भी राजी कर लिया था। उसकी समझ में उसकी माँ राजी हो गई थी पढ़ने के लिए कि सरकारी विद्यालय में फीस भी नहीं पड़ती है, ड्रेस भी मिलती है। अपने पापा को भी राजी कर लिया था कि पापा इसका आप एडमिशन करवा दीजिएगा। उसके पापा तैयार हो गए थे। अगले दिन तुलतुल बहुत खुश थी कि ये भी स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, यूनिफॉर्म पहनेगी। ये सारे सपने वो देख रही थी। फिर मैं अपनी मिस से कहूँ कि देखिए मिस, मैं इस बच्ची को ले आई जो बाल मजदूरी कर रही थी। वो उस लड़की से कहती कि बाहर अपनी माँ के साथ गोबर नहीं ढोएगी, बाहर से पानी नहीं भरेगी, किसी के घर में काम करने का अधिकार आप नहीं। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना। क्या हुआ? अगले दिन टुनी की माँ ने काम ही छोड़ दिया ताकि बार बार उसे तुलतुल ये कहती कि एडमिशन करवाओ। तो तुलतुल बहुत दुखी थी, वो छत में बैठी थी। उसकी माँ कहती है कि आओ खाना खाओ आके, लेकिन उसका भाई भी बुलाता है पर वो नहीं जाती है। उसे ये लगता है कि मैंने कोई ऐसा पाप तो किया नहीं है, मैंने तो अच्छा काम किया है कि किसी बच्ची को मैं स्कूल ले जाना चाहती हूँ और सारे लोग मुझे ही दोष दे रहे हैं कि तुम्हारी वजह से घर का काम छूट गया उसका, तो अब सारा काम खुद करना पड़ेगा। वो बहुत दुखी होती है। उसकी माँ आती है उसे लेने कि चल, तो वो कहती है कि नहीं मैं नहीं खाना खाने जाऊँगी। फिर उसे एक बात और याद आती है कि जब पिछले साल वो अपने नाना के घर गई थी तो उसके नाना जी ने विद्यासागर जी की बुक दी और उन्होंने कहा कि महापुरुषों की जीवनी पढ़ा करो और उनके आदर्शों पर चला करो। तो उसने सोचा कि ठीक है। और उसी दिन एक ठंड में सिकुड़ता हुआ कोई आया भिखारी और उसने कहा मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो उसने अपना स्वेटर उतार के उसे दे दिया। तो अब उनके नाना जी ने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा अरे ये इतना महंगा स्वेटर तुमने क्यों दे दिया? तो उसने कहा बताइए नाना जी, अगर मैं उस गरीब को नहीं देती तो क्या अमीर लोगों को देती वो स्वेटर? तो वो भोली भाली बच्ची ये सोचती है कि ये बड़े लोग कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। वो बहुत असमंजस में पड़ जाती है। तभी उसकी माँ कहती है कि अच्छा चल खाना खा ले, हो गया इतना ड्रामा। वो ये सोचती है कि मेरा दोष क्या है, मैंने क्या किया है, मैंने तो सही काम किया है, मैंने तो एक बच्ची को स्कूल ले जाने का प्रयास किया। वो कहती है मैं नहीं खाऊंगी। और आपको नहीं पता है क्या, अखबार में निकलता है, सब कुछ है, बाल वर्ष मनाया जा रहा है, तो क्या हम क्यों बाल मजदूरी उस बच्चे से करवाएं? तो वो कहती है कि अच्छा चल खाना खा ले, ये सब बातें मत कर। तो वो कहती है नहीं, हम सबको इन सब में कार्य करना चाहिए। तो कहती ठीक है, नहीं तो आपको पाप लगेगा। तो कहती, उसकी माँ ने हार नहीं मानी। वो कहती अरे ठीक है पाप लगेगा, इस पापी संसार में तो पाप लगना है, तो क्या करें, अब जब तुम बड़ी हो जाना और अपने दोस्तों के साथ इन सारी बुराइयों को दूर कर लेना। लेकिन वो क्या कहती है,
तभी वो क्या करने लगती है? रोने लगती है। फफक फफक कर वो रोने लगती है। क्यों रोने लगती है? किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर है? बुक बंद कर दो, अपने आप बताओ। पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, अब उसका सार बता रही हूँ। मैं वो सोच रही हूँ कि बड़े होकर अगर मैं जब बड़ी होंगी तो आपके साथ मैं भूल जाऊँ, उलट पलट जाऊँ बातें। और शायद उलट पलट जाऊँ, सब बातें भूल जाऊँ और सबके साथ समान व्यवहार ना करूँ। वेरी गुड। हाँ, उसको भविष्य की चिंता, जो आपका शीर्षक है आप उससे जोड़िए, उसको अपने भविष्य की चिंता होने लगी और वो फफक कर रोने लगी कि कहीं माँ आपकी तरह मैं भी बन गई, मैं भी भूल गई। जैसे आप कह रही हो आपने भेदभाव किया, मैं तो मोटी ताजी अच्छी खासी हूँ तो आप मुझे इतना सारा खाना देती हैं। उस बच्ची को आपने मुझसे अलग दिया, कोने में जाके वो बैठ ले और थोड़ा सा खाना दिया। तो जैसे आप भेदभाव कर रही हैं और जब मैं बड़ी हुई मैं आपकी जैसी बन गई और मैंने भेदभाव करना शुरू कर दिया, तब क्या होगा? समझ में आया? तो इस कहानी का शीर्षक इसीलिए है भविष्य का भय, कि उसको ये भय होने लगा था। तो कहानी आपको कैसी लगी? तो आप लोग भी इस संवेदना को समझिए। अगर आपके आसपास कोई बच्चा, कोई बालक या कोई बालिका इस तरह की बाल मजदूरी कर रहा है, विद्यालय से वंचित है या विद्यालय में नामांकन करा लिया है, आप पहचानते होंगे बहुत सारे बच्चे हैं कभी कभार आते हैं कि नहीं? यस मैम। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप उनको खोज कर लाएं? है कि नहीं है? यस मैम। मीना मंच की पावर एंजल और ये जो बनी है, इनको भी शनिवार को, आखिरी शनिवार को एक फेरी लगानी है। क्या? गांव की फेरी लगानी है, उन बालिकाओं को निकाल के लाना है। तो आप लोग क्या करोगे कि उनको ढूंढे, पहले उनको चिन्हित करें और उनको निकालने की जिम्मेदारी हमारे साथ आप सबकी भी है। अब बारी है अपने आप को परखने की। शिक्षा का अधिकार, खाने पीने का, स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का, स्वयं से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी बात कहने का अधिकार। जीने का अधिकार है। खेल का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एवं शारीरिक शोषण से बचने का अधिकार। धीरे धीरे